क्यों? मराठी नाही येत नाही इथे. बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? काय यहाँ पे कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही. नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना? हाँ, नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो। दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से। मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। संजय पाटीलला करतो. हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। हाँ बोलो ना। मेरा वीडियो नहीं निकालो. क्यों? मैं तुम्हाला निकाल सकती हूँ. बट क्यों? ये जबरदस्ती है। तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी, ये कौन सा जबरदस्ती है? हाँ लगाओ ना। तो आज देख रहे हैं कि पूरे भारत में जो है भाषा संबंधित विवाद जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इसका मुख्य कारण जो है, और इसका जो फायदा उठाने का जो कोशिश कर रहा है, जो राजनीतिक दल अपना राजनीतिक जो रोटी है सेकने का काम कर रहा है। और ये किसके साथ हो रहा है? वही उत्तर भारत के लोग, जिसमें विशेषकर यूपी और बिहार के लोग आते हैं। और ये क्या हो गया है, कभी हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं, कभी हम जाति के नाम पे लड़ते हैं, कभी भाषा के नाम पे हम लोग लड़ते हैं, लेकिन इसमें मारा कौन जाता है? वही गरीब और लाचार लोग, जिसमें जो अपना काम करने के लिए, जो अपना रोजगार, अपना पेट भरने के लिए जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं, उसके साथ ये हमेशा होता है। बाकी कोई बड़ी हस्तियों के साथ ऐसा न होता है, नहीं हो रहा है। तो ये विवाद जो है, और ये घटना जैसे हम अभी देख रहे हैं वर्तमान समय में महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ये कभी तमिलनाडु में हो रहा है, कभी साउथ इंडिया में हो रहा है, क्योंकि कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पर, और कभी भाषा के नाम पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और विवाद किया जा रहा है। इसमें मारा कौन जाता है? गरीब और लाचार लोग। अगर मराठी लोग में इतना ही दम है, तो जो महाराष्ट्र को जो आर्थिक राजधानी मुंबई है, वहां में जितना भी सेलिब्रिटी रहते हैं, वो जितना भी अपना जो मूवी सेलिब्रिटी, जैसे सलमान खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, आमिर खान हो गया, और ये जितने भी हस्तियां हैं, उनके साथ ऐसा करके देखें नहीं, लेकिन वो उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जो है, उससे जो है उनको क्या मिलता है? मोटी मात्रा में रुपया मिलता है, टैक्स मिलता है। लेकिन बिहारी मजदूर पे क्या करता है? भाई वो भी तो अपना काम कर रहा है, काम करके अपना पेट भर रहा है, आपके शहर में आके सस्ते मजदूरी पे काम कर रहा है, लेकिन इसको जो है एकदम उसी गरीब लोग या लाचार लोगों पे विवश किया जा रहा है। अगर दम है तो इन हस्तियों के साथ करके दिखाएं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है जो मुही बनाती है, या जो नेता अगर बोल रहे हैं वो राजनीतिक मंच पे आके तो बोल रहे हैं कि मतलब मैं मराठी बोला हूं, लेकिन अगर किसी वो सेलिब्रिटी के साथ अगर बात करता है तो हिंदी का ही या इंग्लिश का ही मतलब नाम लेता है, उस समय वो मराठी क्यों नहीं बोलता है? सिर्फ गरीब और लाचार लोगों के पास जो है उसको कष्ट दिया जा रहा है। और छोटे छोटे भाई, उसका क्या गलती है? जो छोटे छोटे शहर गांव से आया है, अपना पेट भरने के लिए आया है। और ये देखे हैं, इस बीच में हम कोरियर वाले बुआ के पास देखे हैं कि वो कोरियर बुआ गया है खाना देने के लिए, जिसको ये वीडियो आपको हम सबसे पहले शुरू में ही दिखा चुके हैं। वो गया है खाना देने के लिए, उसको कह रहा है कि आप खाना दीजिए, आप मराठी बोलिएगा, उसके बाद ही हम रुपया देगा। भाई, खाना ऑर्डर करने से पहले देख लो कि उसमें मराठी लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लिखा रहता कि मराठी बोलने वाला आएगा, उसके बाद ही लेंगे तो नहीं जाता लड़का। उस समय तो आप बोलते नहीं, उस समय आपके पास विकल्प नहीं होता है। और सताया किसको जाता है? छोटे लोगों को, क्योंकि बड़ा लोगों के साथ ऐसा इस्तेमाल तो कर नहीं सकता है। और हम जानते हैं भारत के संवैधानिक स्थिति में, तो भारत जब आजाद हुआ उस समय प्रारंभ में भारत में कुल 14 भाषा को संविधान में दर्जा दिया गया, मतलब मुख्य रूप से शामिल किया गया था। लेकिन 2004 तक आते आते समझ गए, अंतिम रूप से उसमें 22 भाषा को जोड़ दिया गया, जिसमें अंतिम रूप से जो जोड़ा गया, जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को शामिल किया गया।
लेकिन अभी भी देखा जाए तो ऑफिशियल भाषा जो है हिंदी और इंग्लिश है, और ये संविधान की 8वीं शेड्यूल में शामिल किया गया। मेन बात है गृह मंत्रालय भी क्या करेंगे, जब तक लोगों के अंदर एक अच्छा विचार मानवता नहीं आएगा तब तक वो दूसरे के साथ सताएंगे, और वही राजनीतिक पार्टी के साथ उसके दिमाग को क्या कहते हैं माइंड वॉश कर देते हैं, वो करने के बाद वह उन लोगों को सताएगा। और इस सब से मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, ये नहीं सिर्फ महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु या अन्य लोगों के साथ, मैं पूरे भारतवर्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी से आग्रह है कि मानव होने के नाते एक दूसरे का सम्मान करें, नहीं तो आपको और हम लोगों को हमेशा काम करने के बजाय ये नेता लोग कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर हम लोगों को उलझाते रहेंगे, और वह काम तो करते नहीं है, सिर्फ यही विवाद हमेशा चलता रहता है, जिस कारण वह पार्टी जीत जाती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगती है, और वह फिर से वह आराम की जिंदगी सोने लगता है। इसका उपाय सिर्फ एक ही है कि कभी भी जाए तो बात हमेशा दिमाग में एक चीज सोच के रखिएगा कि सबसे पहले कि मैं भारतीय हूँ, क्या मैं भारतीय हूँ, और दूसरी बात मैं मानव हूँ। अगर ये विरोध जो है हो रहा है भाषा संबंधित, ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही इसीलिए कहते हैं कि पहले कहिए कि मैं भारतीय हूं, और दूसरा कहिए कि मैं मानव हूं, क्योंकि एक मानव ही दूसरे मानव का सम्मान कर सकता है, ये पार्टी नहीं। ये पार्टी तो सिर्फ अपनी सत्ता का भूखी रहती है। और साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, और ये मुद्दा को यहीं पे खत्म किया जाए, आप सबसे आग्रह निवेदन है, और इसे यहीं समाप्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।